हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने 17 अगस्त को कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो उस टाइम कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो ये है वो लिस्ट जो कि बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, जो भी न्यूली क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए। तो सबसे पहले है कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड 10th 12th सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, तो वो चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी 10th या 12th में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर ग्रेजुएशन। यानी कि आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके जो एग्ज़ाम हुए थे वो सेमेस्टर वाइज थे या एनुअल बेसिस थे। जैसे भी आपके एग्ज़ाम हुए थे उन सभी की, सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हुए थे उन सभी सब्जेक्ट जो है वो मार्कशीट में होने चाहिए। सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट होनी चाहिए या फिर एनुअल हो तो उसकी, यानी कि आपके तीनों साल के जो मार्क्स हैं वो आपके मार्कशीट में होने चाहिए। थर्ड है कॉपी ऑफ प्रोविजनल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन। यानी कि आपकी प्रोविज़नल डिग्री हो या फिर फाइनल डिग्री आपकी आ चुकी है, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है ग्रेजुएशन का। कुछ कैंडिडेट्स ने अभी यानी कि 2019 में ग्रेजुएशन की होगी तो उनकी अभी डिग्री बनकर नहीं आई होगी, तो उन्हें अपना प्रोविज़नल वहाँ पर सबमिट करना है। और जिनके पास अपनी डिग्री आ चुकी है वो अपनी डिग्री लेकर जाएं। नेक्स्ट है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स फॉर अदर क्वालिफ़िकेशन। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई और कोर्स किया है, जैसे कि आपने मास्टर्स की हुई है या कोई और कोर्स किया हुआ है, तो उसकी आपकी सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली वाइज मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट फॉर अदर क्वालिफ़िकेशन। यानी कि अगर आप कोई और क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, उसकी मार्कशीट लगा रहे हो, तो उसका भी आपको प्रोविजनल या फिर फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रोवाइड करवाना होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। यानी कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था क्लर्क का, तो आपसे पूछा गया था कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आपने उसे अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में। तो जो भी आपने ऑप्शन टिक किया था या फिर जो भी आपके पास प्रूफ है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वो आपको लेकर जाना है। फिर चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या फिर आपने अपने स्कूल कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हो, उसका प्रूफ जो है वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप प्रेजेंट में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप उसे छोड़कर बैंकिंग में आना चाहते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जो भी एम्प्लॉयर है उनसे रिलीविंग सर्टिफिकेट या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आपने किसी कोटे से अप्लाई किया है, SC ST OBC PWD डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन जम्मू एंड कश्मीर 1984
राइट्स यानी कि दंगे, विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, जो भी आपने अप्लाई किया है उसका आपको सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी लेयर क्लोज जो है वो होना चाहिए, और वो तब तक होना चाहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है, उससे 1 साल पहले तक का उसकी डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है उनको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है, और वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें कि भारत सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ नेम एंड परमानेंट एड्रेस सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आईडी इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर, आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी। यानी कि आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। तो आप अपना पैन कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आई कार्ड, पासबुक जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो, और आपके किसी गेजेटेड ऑफिसर से बना हुआ फ़ोटो आईडी हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ की एम्प्लॉई आईडी, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आईडी। इफ़ द रेजिडेंस एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड देन लेटर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस। यानी कि अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस जो है, जो आपने एप्लीकेशन टाइम पे फिल किया था, अगर वो चेंज हो गया है तो आपको किसी रिकग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी से या फिर पब्लिक सर्वेंट से उसको वेरीफाई करवाना होगा, अपनी आइडेंटिटी को भी और रेजिडेंस को भी। नेक्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू आईबीएस। यानी कि आईबीपीएस पर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था क्लर्क के लिए, उसका प्रिंट आउट जो है वो आपको लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है ऑल फॉर्मेट्स सेंट विद अपॉइंटमेंट लेटर एंड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ बैंक अंडर द लिंक रिक्रूटमेंट। यानी कि जो भी आपके फॉर्मेट्स है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, या कोई अंडरटेकिंग किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो वो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सिमिलर टू दैट पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड फॉर CWE प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स जो है वो लेकर जानी है, और वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर फिल की थी और जो आपने अपने प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम में लगाई थी अपने एडमिट कार्ड पर, वही फ़ोटो हैं वो आपको लेकर जानी है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सीक्रेसी। यानी कि विश्वसनीयता एंड गोपनीयता का आपको डिक्लेरेशन देना होगा। उसका फॉर्मेट आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होगा उसमें एक परफॉर्मा होगा कि किस टाइप का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो आपको उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर किसी भी मेडिकल ऑफिसर जो CMO हो या फिर सिविल सर्जन हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उससे आपको वो फिटनेस लेटर जो है वो साइन करवाना है। और आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट में जो टेस्ट करवाने वो हैं फुल साइज चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट। नेक्स्ट है सर्विस एग्रीमेंट। यानी कि आपको सर्विस एग्रीमेंट बनवा कर लेकर जाना है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, और जो भी रेट्स आपके स्टेट्स में एप्लीकेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो बनवा कर लेकर जाना है। तो ये आपको इजीली बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है 2 सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आइदर फ्रॉम ए गेजेटेड ऑफिसर और फ्रॉम एन ऑफिसर इन ए नेशनलाइज्ड बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेट। यानी कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं अलग अलग, जिसमें से या तो आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं या फिर किसी नेशनलाइज्ड बैंक के
मिनिमम जो रैंक है असिस्टेंट जनरल मैनेजर या फिर उससे ऊपर की रैंक वाले किसी भी मैनेजर से साइन करवा सकते हैं, और वो जिससे भी आप साइन करवाएं वो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 और वैल्यू एज एप्लीकेबल इन दी स्टेट। यानी कि जो भी आप जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं, उसकी अंडरटेकिंग जो है वो आपको लेकर जानी है। और जो भी आप स्टैम्प पेपर बनवाएंगे उसकी मिनिमम वैल्यू जो हो वो ₹100 से ₹100 की होनी चाहिए, और या फिर जो भी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग। जिससे कि आप ये अंडरटेकिंग इसलिए कि आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है या आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर हैविंग अप्लाइड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अंडरटेकिंग देनी है इस बात की कि आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किया हुआ है या नहीं। ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।